राधे। जय गौ माता, जय गोपाल। जय श्री बांकी बिहारी लाल। श्री जय गौ माता की। श्री जय गौ माता। श्री जय गौ माता। श्री गौ माता जी को मानने वालों, पूज्य गौ माता जी की जय बोलने वालों, क्या आपने गौ माता जी को सचमुच माँ माना है? नहीं, यह झूठ है। हाँ, जब भी कभी धार्मिक आयोजन हो तब आप गौ माता जी की जय बोल लेते हो, पूजा कर लेते हो। उस समय क्षण मात्र के लिए आप पूज्य गौ माता जी को माँ मानते हो। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में गौ माता जी केवल 2 सींग, 1 पूँछ और 4 पैरों वाला जानवर, मवेशी, पशु मात्र है। आजकल आप अपने बच्चों को भी यही पढ़ाने में गर्व महसूस करते हो कि काउ इज़ एन यूजफुल एनिमल, और इस सोच के चलते आप पूज्य गौ माता जी के साथ सामान्य भेड़, बकरी, भैंस, ऊँट जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हो। और कई बार तो इन पशुओं से भी ज़्यादा बेहतर व्यवहार करना शुरू करते हो। अधिकांश लोग तो गौ माता जी को भैंस, भेड़, बकरी की तुलना में कम उपयोगी समझकर रखना ही पसंद नहीं करते। और अगर किसी के घर में गौ माता जी है तो सुबह सुबह दूध निकालकर सड़कों पर, बाजार में, रास्ते में, खेत खलियान में छोड़ देते हैं और दूध भी चारों थनों का निकाल लेते हैं। बछड़ा भले ही भूखा रहे, हमारी बाल्टी पूरी भरनी चाहिए। दूध दुहने के बाद सूनी छोड़ी हुई गौ माता जी अपना पेट भरने के लिए रूखा सूखा चारा, कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ इत्यादि खाती है। अगर कभी किसी के खेत में चली जाए, सब्जी वाले, फल वाले की दुकान की ओर चली जाए, वहाँ से वो अनाज, फसल, फल, सब्जी खाए या ना खाए, पर किसान और सब्जी वाले का डंडा, लाठी, पत्थर, बैंत की मार अवश्य खाकर आती है। शाम को पुनः घर पर आते ही आप लोग गौ माता जी के पैरों को बांध कर दूध निकाल लेते हैं। और ये बांधना भी कब तक चलता है, जब तक कि गौ माता जी अच्छे से दूध देवें। जैसे ही गौ माता जी वृद्ध हुई, बूढ़ी हुई, गौ माता जी ने दूध देना बंद किया, फिर तो हमेशा के लिए आप उसे असहाय, लावारिस हालत में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। और अगर मन ज़्यादा ही लोभी है तो सोचेंगे कि जाते जाते बुढ़ापे में भी उससे कुछ लाभ हो जाए, फिर कुछ रुपयों में कसाई को तस्कर या दलालों के हाथों सौंप देते हैं। इस समय आपका धर्म, आपकी दया और आपकी करुणा पता नहीं कहाँ चली जाती है। कभी कभी आपकी आत्मा आपको धिक्कारती है कि जिसने माँ बनकर तुझे जीवन भर दूध पिलाया, आज उसे तुम बुढ़ापे में कैसे बेच रहे हो। तब आप आत्मा को समझा बुझाकर कि ये कसाई नहीं व्यापारी है कहकर अपने आप को शांत कर लेते हो। आपकी आत्मा कहती है ये व्यापारी आगे ले जाकर कसाई को ही तो काटने के लिए, वध करने के लिए सौंपेगा। तब तर्क देते हैं कि उसकी करनी वो जानी, हमने कसाई को नहीं व्यापारी को बेची है। ऐसा कहकर आप अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा लेते हैं। इस तरह आप लोग आत्मा की आवाज़ से तो बच जाओगे, पर ये सारी बातें परमात्मा की किताब में तो लिखी जा रही हैं। भविष्य में कर्म फल से अनजान होकर निरंतर गौ माता जी के साथ